जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पर्वत को पढ़ेंगे और भारत का पर्वत भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ में विश्व का भी पर्वत पढ़ेंगे। दोस्तों, कल और परसों यूपी पेट का पेपर है, उसमें यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यूपी पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्वत। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पर्वत किसको कहते हैं और कौन सा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों, धरातल से जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है उसको हम लोग पर्वत कहते हैं, और 1000 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम होती है उसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं, और उससे भी जिसकी ऊंचाई कम होती है उसको हम लोग पठार कहते हैं, और उससे भी जिसकी ऊंचाई कम होती है उसको हम लोग मैदान कहते हैं, और मैदान के बाद जो नीचे होता है उसको हम लोग सागर कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई पर पर्वत होता है, उसके बाद पहाड़ होता है, उसके बाद पठार होता है, उसके बाद मैदान होता है, और लगभग धरातल के समकक्ष ही सागर होता है। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विवर्तनिक संचरण से उत्पन्न पर्वत, दूसरा है अवशिष्ट पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। विवर्तनिक संचरण से 2 तरह के पर्वत का निर्माण होता है। एक है दोस्तों फोल्ड माउंटेन, इसको अंग्रेजी में फोल्ड माउंटेन कहते हैं। दोस्तों, कई बार अंग्रेजी नाम हिंदी में लिख करके पूछ लेता है कि फोल्ड माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, फोल्ड माउंटेन को कई नामों से जाना जाता है। फोल्ड माउंटेन को ही वलित पर्वत कहते हैं, और वलित पर्वत को ही मोड़दार पर्वत कहते हैं। फोल्ड माउंटेन को ही लहरदार पर्वत भी कहते हैं। तो दोस्तों, विवर्तनिक संचरण से वलित पर्वत का निर्माण होता है, और विवर्तनिक संचरण से ही अवरोध पर्वत का निर्माण होता है। अवरोध पर्वत को अंग्रेजी में ब्लॉक पर्वत कहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। ब्लॉक पर्वत को ही खंड पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो विवर्तनिक संचरण से 2 तरह के पर्वत का निर्माण होता है, और तीसरे तरह का पर्वत है अवशिष्ट पर्वत, और चौथे तरह का पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि वलित पर्वत किसको कहा जाता है। दोस्तों, जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के द्वारा वलय या मोड़ पड़ जाता है तो ऐसे पर्वत को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं, या फोल्ड माउंटेन कहते हैं, या लहरदार पर्वत कहते हैं, या मोड़दार पर्वत कहते हैं। दोस्तों, जैसे जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के द्वारा दबाव पड़ता है, मोड़ पड़ जाता है या वलय पड़ जाता है, तो ऐसे पर्वत को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है। सबसे नवीनतम वलित पर्वत है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत है। वलित पर्वत का सबसे नवीनतम उदाहरण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत एशिया में है, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। वलित पर्वत का उदाहरण है। दूसरा वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है।
दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत। तीसरा उदाहरण है इसका रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में है। और चौथा इसका उदाहरण है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, यूरोप में है। तो दोस्तों ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लंबाई के अनुसार पर्वतों को क्रम से सजाइए, तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, उसके बाद है रॉकी पर्वत, उसके बाद है हिमालय पर्वत, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो चौथा सबसे लंबा पर्वत है। तो इस तरह से क्रम से सजाएंगे। सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, उसके बाद रॉकी पर्वत, तीसरे नंबर पे है लंबाई के मामले में, तीसरे नंबर पे है हिमालय पर्वत, लेकिन ऊंचाई के मामले में हिमालय पर्वत प्रथम नंबर पे है, प्रथम स्थान पर है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, चौथा सबसे लंबा पर्वत है। दोस्तों अगला जो पर्वत है उसका नाम है अवरोध पर्वत। अवरोध पर्वत को ही खंड पर्वत कहा जाता है और उसी को ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के द्वारा बीच में भ्रंश बन जाता है, बीच का भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे पर्वत को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं या अवरोध पर्वत कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हो जाएगा आपका बॉसजेस, बॉसजेस पर्वत फ्रांस में है। बॉसजेस पर्वत फ्रांस में है, खंड पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद आपका हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, जर्मनी में है। उसके बाद आपका हो जाएगा साल्ट रेंज, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। उसके बाद सियरा नेवादा, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है। ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। आगे हम लोग देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत किसको कहा जाता है? दोस्तों जब चट्टानों का धीरे धीरे अपरदन होने लगता है, अपरदन होने लगता है, तो बीच का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है और ऐसे पर्वत को हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं अवशिष्ट पर्वत को। अवशिष्ट पर्वत
अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का बहुत सारा उदाहरण है, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो सबसे पहले हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत राजस्थान में है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद हो जाएगा आपका राजमहल। राजमहल हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ। उसके बाद सतपुड़ा। उसके बाद विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत को। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है। ज्वालामुखी उसे कहा जाता है, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर वह दरार या छिद्र है जिससे होकर के मैग्मा या लावा बाहर आता है, और लगातार मैग्मा या लावा के बाहर आने से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण पूछा जाता है, तो ज्वालामुखी पर्वत में जो प्रमुख है उसका नाम है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जापान में है, ज्वालामुखी पर्वत है। विसुवियस। विसुवियस इटली में है। पोपा म्यांमार में है। उसके बाद किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद आपका है ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ओजेस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों, जितने प्रकार के पर्वत होते हैं सबको हम लोगों ने पढ़ लिया, और हर प्रकार के पर्वत का उदाहरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।